हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? लेट्स स्टार्ट लर्निंग विथ लर्न क्विकली एकेडमी। स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे हेल्पिंग वर्ब्स। ओके माय डियर फ्रेंड, जस्ट टेल मी व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। हालांकि आपने बहुत बार सुना होगा हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो अब मुझे बताओ कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या हैं। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। ओके, so first of all we see these examples. Okay, she is eating breakfast. Okay, they are playing outside. He was reading a book. I am going to the store. We were watching a movie. You have done a great job. She has written a letter. They do know the answer. He does like ice cream. I can swim fast. ओके, तो एक्चुअली गाइस इसमें हम इनके पहले मीनिंग्स जानते हैं कि इनका मीनिंग्स क्या हो रहा है। सी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट मीन्स वह ब्रेकफास्ट कर रही है या फिर खा रही है। दे आर प्लेइंग आउटसाइड मीन्स वो बाहर खेल रहे हैं। ही वॉज रीडिंग अ बुक मीन्स वह बुक पढ़ रहा था। आई एम गोइंग टू द स्टोर मीन्स मैं स्टोर जा रहा हूँ। We were watching a movie means हम मूवी देख रहे थे। You have done a great job means तुमने बहुत महान काम किया है। She has written a letter means उसने एक पत्र लिखा है। They do know the answer, क्या वो आंसर जानता है? इस तरह से क्या वे आंसर जानते हैं? ओके, They do know the answer means वे आंसर जानते हैं। इस तरह से He does like ice cream, वो आइसक्रीम पसंद करता है। आई कैन स्विम फास्ट मीन्स मैं तेजी से तैर सकता हूँ। सो इन सभी सेंटेंसेस को बताने का मेरा मतलब यही है माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी में हेल्पिंग वर्ब्स कहीं ना कहीं यूज हुए हैं। ये सभी जो सेंटेंसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स के हेल्प से बने हुए हैं। ओके, अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो हेल्पिंग वर्ब्स also known as auxiliary verbs, इसको हम auxiliary verbs के भी नाम से जानते हैं, that are used in connection with main verb. Okay, that are used in connection with main verbs to form different tenses, voices और moods. तो एक्चुअली जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है वो मेन वर्ब के साथ कनेक्ट होकर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस, वॉइसेस और मूड्स को फॉर्म करता है। एंड इट हेल्प्स द मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब की हेल्प करता है टू एक्सप्रेस द फुल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, राइट। तो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब क्या क्या मेन रोल रहता है, वो मेन वर्ब के साथ कनेक्ट होकर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस, वॉइसेस, मूड्स को फॉर्म करता है और ये हमें जो सेंटेंस रहता है उसका फुल मीनिंग एक्सप्रेस करता है, राइट। ओके, लेट्स सी दिस बाय एन एग्जांपल। यहाँ पे है आई एम टीचिंग। सो आई मीन्स मैं, एम मिस हूं, टीचिंग मिस पढ़ाना। ओके, पढ़ा रहा, इस तरह से। सो आई एम टीचिंग मिस मैं पढ़ा रहा हूं। अगर यहां से मैं एम को हटा दूं तो आप कैसे बोलोगे, आई मिस मैं, टीच मतलब टीचिंग मिस पढ़ा रहा। तो मैं पढ़ा रहा, अभी आपको कुछ ये अजीब नहीं लग रहा है, मैं पढ़ा रहा। जब तक आप एम को यहाँ पे नहीं लगाओगे तो आपको सेंटेंस की पूरी मीनिंग नहीं मिल पाएगी। सो आई एम टीचिंग से हमको पूरा मिलेगा मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक इसी तरह से ही मिस हुआ होता है, कम मिस आना होता है। तो एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूं वह आएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं ही कम तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है वह आता है, लेकिन मैं तो बोलना चाहता हूं वह आएगा, तो यहाँ पे मुझे विल का हेल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। विल को क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ही विल कम, अब मैं बोल पाऊंगा कि वह आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है एम, राइट। यहाँ पे एम बता रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे विल बताएगा कि आएगा, इस तरह से। ओके, सो आई एम टीचिंग मिस मैं पढ़ा रहा हूं, ही विल कम मिस वह आएगा। तो यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है। नाउ लेट्स रीड वंस अगेन। So helping verb also known as auxiliary verbs that are used in connection with main verb. तो हमारा मेन वर्ब क्या रहता है, ये हमारे मेन वर्ब है। यहाँ पे टीचिंग, यहाँ पे कम, इसी तरह से हमारे मेन वर्ब्स आएंगे। तो मेन वर्ब से हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कनेक्टेड रहेंगे टू एक्सप्रेस द फुल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ओके, सो that are used in connection with main verbs
to form different tenses, voices, or moods, and it helps to express full meaning of sentence. So there are three primary kinds of helping verbs. First one is primary auxiliaries, second one is modal auxiliaries, and third one is semi-modal auxiliaries. Okay, so let's see first one. So first one is primary auxiliaries helping verb. So these verb which are used to form various tenses. Actually हम primary auxiliary verb का वेरियस टाइप्स ऑफ टेंसेस को फॉर्म करने के लिए करते हैं. टेंसेस मतलब तरह तरह के काल. हाँ, प्रेजेंट में कैसे हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं उनके लिए इन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स के यूज होते हैं, पास्ट में किस तरह के होते हैं एंड फ्यूचर में कौन से यूज होंगे, अब हम उनको देखने जा रहे हैं. तो फॉर प्रेजेंट टेंस तो हम प्रेजेंट में किस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, लाइक डू, डज, इज, एम, आर, हैव बीन एंड हैज बीन. तो इस तरह के हम हेल्पिंग वर्ब्स को प्रेजेंट के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आई डू मीन्स मैं करता हूं, आई एम डूइंग मीन्स मैं कर रहा हूं, आई हैव डन मीन्स मैं कर चुका हूं. अभी यहाँ पे अगर आप मेन वर्ब को चेंज करोगे तो आपको दूसरे तरह के सेंटेंसेस फॉर्म होंगे. फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे डू की जगह प्ले ले रहा हूं. आई प्ले मीन्स मैं खेलता हूं, आई एम प्लेइंग मीन्स मैं खेल रहा हूं, आई हैव प्लेड मीन्स मैं खेल चुका हूं. इस तरह से लेट्स टॉक अबाउट पास्ट टेंसेस हेल्पिंग वर्ब्स. सो पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो है डिड, वाज, वर, हैड एंड हैड बीन. तो इनके यूज से हम पास्ट के टेंसेस को फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स सी एग्जांपल. शी डिड मतलब उसने किया, शी वाज डूइंग मींस वह कर रही थी, शी हैड डन मींस वह कर चुकी है. अभी यहाँ पे हम हेल्पिंग मेन वर्ब को चेंज करके और दूसरी तरह से फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल शी कुक्ड उसने पकाया, शी वाज कुकिंग मींस वह पका रही थी, शी हैड कुक्ड मींस वह पका चुकी थी. इस तरह से अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंसेस के लिए किस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज करेंगे. लेट्स सी विल, शैल, विल बी, शैल बी, will have been and shall have been. इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं हम फ्यूचर के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए या फिर फ्यूचर में भविष्य के बातों को बोलने के लिए. इन्हीं सब को यूज करके हम इंग्लिश में फ्यूचर के बातों को बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल डू मीन्स मैं करूंगा, आई विल बी डूइंग मीन्स मैं कर रहा हूंगा, आई विल हैव डन मीन्स मैं कर चुका हूंगा. दैट्स इट. अगर आप अब यहाँ पे डू जो कि मेन वर्ब है इसको चेंज करोगे, हालांकि विल हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे. ओके, सो इसे अभी चेंज करके हम देखते हैं. आई विल वॉच मतलब मैं देखूंगा, आई विल बी वॉचिंग मीन्स मैं देख रहा हूंगा, आई विल हैव वॉच्ड मीन्स मैं देख चुका हूंगा. अरे क्या देख रहा हूंगा, मूवी हो सकता है, तो कैसे बोलोगे आई विल वॉच मूवी मैं मूवी देखूंगा, आई विल बी वॉचिंग मूवी मैं मूवी देख रहा हूंगा, आई विल हैव वॉच्ड मूवी मतलब मैं मूवी देख चुका होऊंगा. इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल. तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है. यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब आ रहा है. ओके, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इसमें से. यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ रहा है डिड, तो यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब आ रहा है. यहाँ पे डूइंग वाज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है. यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब आ रहा है. ओके, इसमें से भी देखेंगे यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यहाँ पे विल बी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यहाँ पे विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ रहा है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है. राइट, here will have. I hope you understand this page. So let's talk about modal auxiliaries helping verb. So these verbs expresses, ये वर्ब क्या एक्सप्रेस करते हैं, नेसेसिटी जरूरत को, पॉसिबिलिटी संभावनाओं को, परमिशन हाँ आज्ञा को, एबिलिटी योग्यता को और डिफरेंट कंडीशन को. ओके, सो हमारे कॉमन मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, must and ought to. Okay, अभी हमारा can का यूज किस लिए होता है, फॉर एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. एंड could का यूज किस लिए होता है, फॉर पास्ट एबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी. मे का यूज किस लिए करते हैं, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी. माइट का यूज किस लिए करते हैं हम, स्मॉल पॉसिबिलिटी एंड फॉर पोलाइट सजेशन. एंड shall का यूज किस लिए करते हैं, ऑफरिंग, सजेस्टिंग एंड फॉर फ्यूचर एक्शन. शुड का यूज हम किस लिए करते हैं, फॉर एडवाइस एंड फॉर रिकमेंडेशन. एंड विल का यूज फ्यूचर एक्शन एंड फॉर विलिंगनेस. वुड का यूज हम किस लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड फ्यूचर इन द पास्ट. मस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, फॉर नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन
एंड लेट्स सी व्हाट वेयर वी यूज ought to का यूज हम करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन एंड फॉर एडवाइस. सो आई एम गोइंग टू read these sentences but you have to find out in which condition of can it is followed. okay, मैं ये सेंटेंस को रीड करूंगा, आपको बताना है कि इसमें से ये एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है. ऐसे इसको भी रीड करूंगा मैं कुड का, आपको बताना है इसमें से ये पास्ट एबिलिटी है या पोलाइट रिक्वेस्ट है या फिर पॉसिबिलिटी. ऐसे करके आपको सभी के बताने हैं. ये जो एग्जांपल दिए हैं ये किस कौन से हैं, कौन से इसमें कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट मी आई एम गोइंग टू रीड. शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. वह तीन भाषाएं फर्राटेदार बोल सकती है. इस तरह से, हाँ, अच्छे से बोल सकती है. तो यहाँ पे ये एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी आपको बताना है. When he was younger, he could run fast. मतलब वो जब जवान था वो तेज दौड़ सकता था. आपको बताना है ये पास्ट एबिलिटी है या पोलाइट रिक्वेस्ट है या पॉसिबिलिटी. ओके, यू may leave the room when you finish the test. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जब टेस्ट खत्म कर ले तो आप रूम को छोड़ सकते हैं. तो आपको बताना है इसमें से ये क्या है. It might rain later, so take an umbrella. बाद में बारिश हो सकती है इसीलिए छाता ले लें. तो इसमें से क्या है आपको बताना है. Shall we go for a walk? क्या हम टहलने के लिए चल सकते हैं, ये जाएंगे. तो यहाँ पे आपको बताना है ये क्या है. ओके, you should see a doctor if you feeling unwell. If you are feeling unwell, you should see a doctor if you are feeling unwell. तो आपको बताना है इसमें से क्या एडवाइस है या रिकमेंडेशन. I will help you with your homework. Let's find out what the condition it follows of will. Would you like some coffee? आपको बताना है इसमें से क्या है. You must wear a seat belt while driving. Just find out which condition it follows. You must to apologize for being late. Find out which one of them is this condition following. So let's talk about semi-modal auxiliaries helping verbs. So semi-modal auxiliary verbs क्या होते हैं? Let's find out. क्या आपको पता है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट इज सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो दीज आर कंसीडर्ड सेमी बिकॉज दे partially expresses combining features of both auxiliary verbs and main verbs. ओके, ये दोनों के फीचर शो करते हैं, auxiliary verbs as well as main verbs, and they don't fully function as modal verbs like can or should. ओके, ये फुल्ली मॉडल वर्ब के जैसा एक्शन नहीं करते जैसे कि कैन करता है, शुड करता है, बट रेदर एक्सप्रेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मॉडल वर्ब्स एज वेल एज मेन वर्ब. लेकिन ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, मॉडल वर्ब्स के भी और मेन वर्ब्स के भी. लेट्स सी व्हाट आर द सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, दैट इज नीड टू, डेयर टू एंड यूज्ड टू. So need to is used for necessity, जरूरत के लिए. ओके, so you need to finish your work. तुम्हें तुम्हारे काम खत्म करने की जरूरत है. Dare to, it is used to challenges or have the courage. ओके, चुनौतियों के लिए और साहस के लिए. So he dare to speak the truth, मतलब उसने सच बोलने का साहस किया. इस तरह से used to का हम यूज करते हैं पास्ट हैबिट और स्टेट्स के लिए. ओके, पिछले समय आपकी आदतें क्या थी वो बताने के लिए, या फिर पिछले समय में आपके सिचुएशन क्या थी, स्थितियां क्या थी, परिस्थिति क्या थी, वो चीज को बताने के लिए. सो आई यूज टू प्ले द पियानो, मतलब मैं पहले पियानो बजाया करता था. आई यूज टू प्ले द पियानो मीन्स मैं पियानो बजाया करता था. इस तरह से. आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब्स. सो देयर आर वी हैव स्टडीड 3 kinds of helping verbs. First one is primary auxiliaries, that is used for tenses. Second one is modal auxiliary verbs, that is used for necessity, possibility, permission, ability and other condition. And third one is semi modal auxiliaries that works as both modal verb as well as main verb. I hope you my dear friends find this video useful for you. So thank you for watching the video.